दीदी ये म्यूट करके आप करा सकते हो। ज्योति सिस्टर कर दिया है अनम्यूट। जी। देखिए अपने आप को भ्रुकुटी तख्त पर छोटा सा सितारा। पूरा ध्यान एकत्रित करिए अपने आप पर। इस बिंदु को देखिए, इसकी किरणें फैलते हुए पूरा विजुअलाइजेशन के साथ अब इस शरीर को छोड़ते हुए ऊपर की तरफ चलते हैं अपने घर। लाल प्रकाश की दुनिया। देखिए हमारे बाबा वो भी बिंदु और उनकी किरणें पूरे परम धाम में फैल रही है। इसे भी विजुअलाइज करें। देखिए हम यहाँ के रहिवासी हैं। कि ये साइलेंस वर्ल्ड यहीं पे हमारा घर और पूरा आत्माओं का झाड़। देखिए हम भाई बहन सभी हम बिंदु के रूप में एक दूसरे के इर्द गिर्द बैठे हैं। लेकिन बिंदु स्वरूप में कोई संकल्प नहीं, कुछ करना नहीं। अब हमारा पार्ट
नीचे धरती पर प्ले करने बाबा हमें कुछ आत्माओं के साथ नीचे भेज रहे हैं। देखे नजारा, नीचे की तरफ हम जा रहे हैं। जैसे ही आत्मा नीचे जा रही है, सतयुगी गोल्डन दुनिया में सभी आत्माएं प्रिंस प्रिंसेस में कन्वर्ट हो रही है। अब यहाँ का राज्य भाग्य लेते लेते पूरे संपूर्ण 16 कला संपूर्ण ऐसे राज्य का भाग्य हमारा वर्षा यूज करते करते हम नीचे उतरते आए। बॉडी कॉन्शियस में पूरी 8 कला एकदम से आत्मा हिल गई कि कुछ खो गया। पवित्रता खो गई, शांति खो गई। फिर ढूंढने लगे शिव बाबा की प्रतिमा का स्थापना करते, फिर अपनी मूर्तियों को बनाते, अपनी ही पूजा करने लगे। देखिए अपना पूज्य स्वरूप फिर भी मन अशांत, खाली खाली भाग रहे थे, ढूंढ रहे थे और थके थके सब कुछ छोड़ दिया। फिर बाबा का किरणों भरा हाथ हमारी तरफ आया। देखे बाबा की किरणें हमें टच कैसे हुई। बाबा ने अपना बना लिया, अपना ब्राह्मण स्वरूप। वो पहला क्षण याद करे जहां आंखों से पानी बहने लगा। पाना था सो पा लिया। मन की अशांति दूर हो गई और दिल ने कहा यही सही है, और हम बाबा के बन गए। अब यहाँ से पुरुषार्थ की गति चालू हो गई। अब इसी स्वरूप में बैठकर मुरली सुनेंगे। एक दिन हमें हमारे फरिश्ताई स्वरूप तक पहुंचना है इसी लक्ष्य के साथ।
थैंक यू ज्योति सिस्टर। ओम शांति सभी भाई बहनों को। तो आज की डेट है 30 जनवरी 2024 और आज जो हम मुरली पढ़ने जा रहे हैं उसकी डेट है 12 दिसंबर 1978। इस मुरली का हम पार्ट 2 आज पढ़ेंगे। पार्ट 1 हमने कल पढ़ा था। तो उस पार्ट 1 में बाबा ने परोपकारी की परिभाषा समझाई। इसके बाबा ने हमें 9 पॉइंट्स बताए जिसको हम जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहले पॉइंट में बाबा ने कहा कि जो परोपकारी होंगे वो हर आत्मा के गुणों को देखेंगे। दूसरा, किसी भी कमजोरी को देखते हुए सहयोग व शुभ भावना का दान देंगे। जैसे बाबा ने हमारी कोई कमी कमजोरी नहीं देखी और हमें शुभ भावना दिया। तीसरा पॉइंट, खजानों से संपन्न होने के कारण सर्व के प्रति दान देने वाले होंगे। चौथा पॉइंट, खजानों से संपन्न होने के कारण बेगमपुर के बादशाह महसूस करेंगे। पांचवा पॉइंट, अखंड महादानी जो आए कुछ ना कुछ वो हमसे लेके ही जाए। छठा पॉइंट, सबको मालामाल करने वाले, गाली देने वाले को भी देने वाले, चाहे शक्ति स्नेह शुभ भावना कुछ भी देने वाले। सातवां पॉइंट, सबको सौदागर बन के नहीं देना, सबको देना है। जो ये नहीं देखना कि हमें कोई दे रहा है तो देना है, सबको देना। आठवां पॉइंट, दूसरे की कमी को देखकर खुद में ना धारण करने वाले और उसका वर्णन भी नहीं करने वाले। और लास्ट पॉइंट में बाबा ने कहा कि जो बेसमझ आत्माएं हैं उन पर भी परोपकारी, ये जो अल्पकाल की मान शान या कुछ चाहते हैं तो उनको भी वो दे देना और खुद निर्माण बनने वाले। तो वो आत्माएं स्वतः ही आगे चलकर खुद महसूस करेंगी कि वो किस चीज के पीछे जा रही हैं। तो जो परोपकारी होते हैं उन्हें सबसे आशीर्वाद तो मिलता है और महिमा भी मिलती है। और इस तरह से परोपकारी बनने से फिर विश्व का कल्याण बहुत का कार्य जल्दी समाप्त होता है। तो हम आज अब आगे बढ़ते हुए बाबा ने पार्ट 2 में दीदी जी यानी कि मनमोहिनी दीदी और पाठियों से बात करी और उसको गहराई में और परोपकारी की परिभाषा समझाई और समझाया कि हम परोपकारी कैसे बने। तो आप सब अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर इस स्मृति से कि स्वयं बाप दादा हमें ये मुरली सुना रहे हैं। 12 दिसंबर 1978, परोपकारी कैसे बने, पार्ट 2। गुणों के सागर सदा दाता सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले, दीदी जी के साथ बातचीत। बाप दादा को अंत सो आदि करने वाले ऐसे ऑलराउंडर पाठधारी परोपकारी ग्रुप चाहिए। जैसे हर विशेष कार्य के अर्थ ग्रुप बनाते हैं ना, तो इस समय ऐसा परोपकारी ग्रुप चाहिए जो देने वाले दाता हो। जैसे राजा दाता होता है, आजकल के राजा लोग नहीं, संपन्न राजाएं सदा प्रजा को देने वाले होते हैं। अगर प्रजा से लेने वाले हुए तो प्रजा की राजा हो गई। इसलिए संपन्न राजाएं कब लेते नहीं, देने वाले होते हैं। संपन्न राजाएं जो सतयुग में होंगे, संपन्न राजाएं, संपन्न राजाओं का हाथ कभी भी लेने वाला हाथ नहीं होगा, देने वाला होगा। स्वर्ग के विश्व महाराजा प्रजा से लेंगे क्या? प्रजा भी संपन्न तो विश्व महाराजा क्या होगा? तो सतयुग में प्रजा भी संपन्न होगी और विश्व महाराजा भी संपन्न होगा। तो जैसे भविष्य दाता बनने का पाठ बजाना है, अभी से ही वही दातापन के संस्कार भरने हैं। किसी से कोई सैल्वेशन लेकर के फिर सैल्वेशन देवे, ऐसा संकल्प में भी ना हो।
इसको कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। तो जो संस्कार आगे सतयुग में हमें चाहिए, वो संस्कार हमें अभी यहीं भरने हैं, यहीं भर के आगे लेके जाने हैं। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, इस अल्पकाल की इच्छा वाले से बेगर, अल्पकाल के साधनों को स्वीकार करने में बेगर, ऐसा बेगर ही संपन्न मूर्त होंगे। एक तरफ बेगर, दूसरी तरफ संपन्न। अभी अभी बेगर टू प्रिंस का पाठ प्रैक्टिकल में बजाने वाले आत्माओं को कहा जाता है सदा त्यागी और सदा श्रेष्ठ भाग्यशाली। त्याग से सदा काल का भाग्य स्वतः ही बन जाता है। त्याग किया और तकदीर की लकीर हुई। तो ऐसा परोपकारी ग्रुप जो स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या हो, अखंड धानी हो, जैसे बाबा को देखा तो स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण और बच्चों को मान दिया। पहले बच्चे, नाम बच्चे का, काम अपना, काम के नाम की प्राप्ति का त्याग, नाम में भी परोपकारी बने। तो अपना नाम नहीं करके बच्चों का नाम आगे किया, नाम भी बच्चों का दे दिया। अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा। ये है परोपकारी। बच्चों को मालिक रखा और स्वयं को सेवाधारी रखा। तो मालिकपन का मान भी दे दिया, शान भी दे दिया, नाम भी दे दिया। कभी अपना नाम नहीं किया मेरे बच्चे। तो जैसे बाप ने नाम मान शाम सबका त्याग किया, परोपकार किया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा, बच्चों की विस्मृति कारण दुख का अनुभव सो अपना दुख समझा, बच्चों की गलती भी अपनी गलती समझ, बच्चों को सदा राइटियस बनाया। इसको कहा जाता है परोपकारी। आजकल ऐसे ग्रुप की आवश्यकता है जो दूसरे की कमजोरी समाप्त कर शक्ति देते जाएं। ऐसे सब बन जाएं तो क्या हो जाएगा? बाबा पूछने क्या होगा? ऐसे ही सब बन जाएं, आप लोगों का समय बच जाएगा। फिर केस और किस्से खत्म हो जाएंगे, सब व्यर्थ खत्म हो जाएगा, सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे और सदैव रूहानी स्नेह मिलन होगा। तो जब सब प्रश्न और सब व्यर्थ खत्म होगा तो रूहानी मिलन तो होगा ही। विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। अभी तो कितने प्लान्स बनाने पड़ते हैं। कई प्लान अर्थात बारूद बिना कार्य किए भी खत्म हो जाते हैं। जैसे बारूद कब कब जलता ही नहीं है, यहाँ ही खत्म हो जाता है। तो बाबा कहते हैं अभी कई हम प्लान्स बनाते हैं पर वो प्लान्स आगे बढ़ते नहीं हैं, प्लान्स के लेवल पे ही रह जाते हैं। लेकिन विश्व कल्याण का तीव्र गति में संकल्प किया कि इस समय यह बात होनी चाहिए और चारों तरफ निमित्त मात्र किया और आवाज बुलंद हुआ। जैसे साकार बाबा को देखा, नॉलेज की अथॉरिटी के साथ साथ नॉलेज द्वारा अनुभवी मूर्त की भी अथॉरिटी थी, जिस अथॉरिटी के कारण हर बोल में नॉलेज के साथ साथ अनुभव भी था। तो नॉलेज तो है, अब नॉलेज को जब धारण करेंगे तो उसका अनुभव होगा, फिर अनुभव की अथॉरिटी नॉलेज के साथ होगी, तो डबल अथॉरिटी थी। ऐसे ही हर बच्चा डबल अथॉरिटी से बोले। तो अनुभव का तीर, नॉलेज की अथॉरिटी का तीर सेकंड में प्रभाव डाले, स्वरूप और बोल दोनों अथॉरिटी के हों, बोल के साथ साथ उन बोलों का स्वरूप भी बने, तब सफलता सहज हो जाएगी। नहीं तो यही कहते नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, ऊंची है, लेकिन धारणा होना मुश्किल है। तो धारणा मुहूर्त, धारणा स्वरूप प्रैक्टिकल में दिखाई दे, प्रत्यक्ष प्रमाण को ग्रहण करना सहज हो जाता है। तो जो चीज प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल
एग्जाम्पल बन जाती है, उसको समझना ग्रहण करना ज्यादा आसान हो जाता है। तो ऐसा ग्रुप चाहिए जो डबल अथॉरिटी हो, जिसको कहते मस्त फकीर, कोई भी इच्छा ना हो। अच्छा, ओम शांति। आगे बाबा पार्टियों के साथ मुलाकात करते हुए बोले, पहला पॉइंट, बाबा के प्यार का पात्र बनने का सहज साधन न्यारा बनो। जैसे कमल का पुष्प सदा न्यारा और सबका प्यारा है, वैसे सदा कमल समान न्यारे रहते हो। प्रवृत्ति में रहते, दुनिया के वातावरण में रहते, वातावरण से न्यारे, तो इसी दुनिया में रहते, अपनी घर गृहस्थी में रहते, अपने सर्व काम करते हुए न्यारे। बाप के प्यार का पात्र नहीं बनते हैं जो न्यारे होते, बाप के प्यार का पात्र वही बनते हैं जो न्यारे होते हैं। जितना न्यारे उतना प्यारे। नंबर बनते हैं न्यारेपन के आधार से। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नंबर बनते हैं न्यारेपन के आधार से। अति न्यारे तो अति प्यारे। पॉइंट 2, अपने पूजनीय स्वरूप की स्मृति से ऑटोमेटिकली सेवा। सदा अपने कल्प पहले के यादगार को देखते हुए, सुनते हुए नशा रहता है कि ये हमारा ही गायन हो रहा है। किसी भी यादगार स्थान पर जाते ये नशा रहता है कि ये हमारा यादगार है। तो बाबा पूछते हैं, किसी भी मंदिर या पूजा के स्थान पे जाते हैं तो वहां देखते हैं तो लगता है कि ये हमारे यादगार हैं, ये जो जड़ चित्र हैं। यही वंडरफुल बात है। जो चैतन्य में अपने जड़ यादगार देख रहे हैं, एक तरफ जड़ चित्र है, दूसरी तरफ हम गुप्त चैतन्य में हैं। तो हम इस समय गुप्त हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। कितने भक्त हमें पुकार रहे हैं। पूज्य समझने से भक्तों पर रहम आएगा। भक्त हैं भिखारी और आप हो संपन्न। तो कितना आसान बाबा ने कर दिया कि किसी को भी देना कितना आसान हो गया कि किसी को भी देखो तो कोई व्यर्थ ना चले। बाबा ने कहा भक्त है भिखारी और आप हो संपन्न। तो भक्तों को देख तरस आता है, इच्छा उत्पन्न होती है कि भक्तों को भक्ति का फल दिलाने के निमित्त बने। सेवा का सदा उमंग उत्साह रहता है। सेवा से अनेकों का कल्याण भी होता और भविष्य के लिए जमा होता। तो सेवा करने से दो चीजें, अनेकों का कल्याण होता और हमारा भी खाता जमा होता है। हर आत्मा को अंजलि जरूर देनी है, खाली हाथ नहीं भेजना है। अपना पूज्य स्वरूप स्मृति में रखो तो न चाहते भी सदा सेवा के तत्पर रहेंगे। तीसरा पॉइंट, रॉयल बच्चे अर्थात लाडले बच्चे की निशानी। देहभान रूपी मिट्टी से दूर जो पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, वे सदा खुशी के झूले में झूलती हैं। तो देहभान मिट्टी है, तो देहभान की मिट्टी से दूर हम पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हैं। उनकी बुद्धि रूपी पांव नीचे नहीं आते। लाडले सिकलते बच्चे होते हैं वो सदा गोदी में रहते हैं, नीचे पांव नहीं रखते, गलीचे पर रखते हैं। आप पद्मा पदम भाग्यशाली सिकिलते बच्चों का भी बुद्धि रूपी पांव सदा देहभान या देह की दुनिया की स्मृति से ऊपर रहना चाहिए। जब बाप दादा ने मिट्टी से ऊपर कर तक नशीन बना दिया, तो तक भगवान ने इतनी ऊंची स्थिति दे दी, ये स्मृति दे दी कि हम आत्मा हैं। तो फिर मिट्टी देहभान में क्यों हम आते हैं? देहभान में आना मानना, मिट्टी में खेलना। संगम युग चढ़ती कला का युग है। अब गिरने का समय पूरा हुआ, तो हमारे लिए अब ये चढ़ती कला है। हम
सिर्फ मुझे ही गिनती आवाज कला नहीं आ रही। समागम युग शुरू हुआ, गिर शुरू। अब गिरने का समय पूरा हुआ, इसलिए नीचे क्यों आते? सदा बाबा शुक्रिया सपना। ओम शांति। आवाज नहीं आ रही है, चढ़ती कला से आपका आवाज पूरा हाँ, ये चला लास्ट गया। की 2 लाइन हम नीलिमा पढ़ते जी, हैं। आप फिर से कर हाँ। लीजिए, मैं एक बार फिर से पढ़ लेती हूँ पाठ। सॉरी। दीप्ति सिस्टर 1 मिनट, हाँ लास्ट की 2 लाइन हम पढ़ देते हैं क्योंकि आपकी आवाज ना ठीक है, बीच बीच में कट रही है। ठीक है। पढ़ रही, ठीक है, ओके सिस्टर। हाँ, संगम युग चढ़ती कला का युग है। अब गिरने का समय पूरा हुआ, अब थोड़ा सा समय ऊपर चढ़ने का है, इसलिए नीचे क्यों आते? सदा ऊपर रहो। अच्छा। ओम शांति। थैंक यू दीप्ति सिस्टर, अच्छे से पढ़ा आपने। अभी 1 मिनट थैंक यू बाबा। साइलेंस में रहेंगे। हाँ, साइलेंस में रहेंगे, फिर शेयर कर सकते हैं पॉइंट्स। ओम शांति जी। अभी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। पॉइंट शेयर करने से पहले थोड़ा सा सबके साथ ही करना था एक डिस्कशन कि जैसे ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी का जो बुक है ना, जो 8:30 बजे हम पढ़ते हैं, अगर किसी ने ये बुक नहीं पढ़ा होगा तो आप 8:30 से 8:30 से 8:40 तक ये बुक पढ़ाया जाता है। मुझे लगता है कि 1 हफ्ते से हम पढ़ रहे हैं ना, तो आप भी थोड़ा ज्वाइन होना अगर किसी को समय है तो। ठीक है, उसके बाद थोड़ा हम डिस्कशन करते हैं और बाद में योग करते हैं 15 मिनट, और फिर 9 बजे मुरली स्टार्ट होती है। तो अभी जो मुरली के जो चल रही है ना, अभी हम सोच रहे हैं कि कुछ नवीन तक करें, तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीच बीच में भी किसी किसी को मुरली के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम एक आइडिया करेंगे कि जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, एक व्हाट्सएप पे हम भेज सकते हैं। हम कल आपको एक व्हाट्सएप नंबर देंगे कि उस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी को भेज सकते हो क्वेश्चन, और बाद में हम बफर डे पे ना बड़ों से पूछकर उसका आंसर हम दे सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे फिर से कॉल आता है कि क्या ये सही है, राइट है, क्योंकि अलग अलग ग्रुप में अलग अलग कभी आंसर मिलते हैं, तो वो भी कंफ्यूज हो सकते हैं। वैसे तो कहा जाए तो हर एक क्वेश्चन का अलग अलग आंसर हो सकता है, और हर एक की अपनी अपनी राय होती है। जरूरी नहीं कि वो राय मेरे लिए भी सत्य है। लेकिन कहने का भाव क्या है, बड़ों के राय से हम आपको दे सकेंगे। और जो भी यहाँ पर आपको मिल रहा है, किसी ने आंसर दिया और वो आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए सूट नहीं हो रहा है, तो आप खुद उसका चिंतन करो, खुद आप बड़ों से पूछो, खुद बाबा से पूछो। जरूरी नहीं कि वो समझ लो कि हमारे में से भी कोई समझ लो कि ये जो कुछ होस्ट है उन्होंने भी कुछ बोला होगा, चाहे कोई भी हो, तो भी आप उसको फिर से वेरीफाई करके ही उसको थोड़ा सा जीवन में लाने का प्रयास करें। ठीक है, ये बात इसलिए बताई क्योंकि आगे चलकर अलग अलग मुरली के राज आएंगे, अलग अलग मुरली के पॉइंट्स आएंगे, तो अलग अलग आने के कारण कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है। अभी हमें सचिन भाई से भी मिले थे ना, क्योंकि एक मास से सचिन भाई इधर ही थे, जो ग्लोबल हॉस्पिटल के सचिन भाई जो जगदम्बा में रहे हुए थे, काफी बार हमसे मिलने भी हुआ। तो
उनको भी अच्छा लगा कि स्टडी ग्रुप चलता है, तो उन्होंने भी बहुत सारे हमको शुभकामना दी। तो उन्होंने भी यही कहा कि थोड़ा-सा हम डीप जाने का अभ्यास करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि मुरलियाँ तो पढ़ रही है, अभी उसका स्वरूप बनना बाकी है, तो उसका स्वरूप बनने का अभ्यास करना, ठीक है ना? तो स्वरूप बनना माना क्या करना, काफ़ी सारी बातें हो गई। आप सभी को भी यही हमारा रिक्वेस्ट है कि अभी हम मुरलियाँ तो पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर से उसको रिवाइज़ करके फिर से और डीप में जाना, चलेगा ना? और किसी को कोई भी कुछ बीच में कुछ क्वेश्चन आता है, तो भले हमें इस ग्रुप में तो पूछ सकते हैं, लेकिन बाद में भी हम उसको बफर डे पर आंसर बड़ों से देने का प्रयास करेंगे, ठीक है? और भी किसी को कुछ अगर कुछ राय है, कुछ आइडिया है, कुछ न नवीनता है, खुली दिल से आप खुली अच्छा, ओम शांति, थैंक यू। ठीक है, अभी कविता बहन जी बोलिए। ओम शांति भाई जी। थैंक यू भाई जी, आपने जो कहा वो अच्छा है, क्योंकि थोड़े भाई बहनों को जैसे डाउट्स भी रहते हैं, क्वेश्चंस भी रहते हैं, तो ये अच्छा है कि व्हाट्सएप में भेजा करें और बफर डे के दिन उसका आंसर सभी को मिले। थैंक यू। तो आज की मुरली से बाबा ने कहा कि हम बच्चों को डबल अथॉरिटी बनना है। एक तो नॉलेज हम सभी के पास है, मगर हम कितना उसको अनुभव में ला रहे हैं वो भी हमें चेक करना है। तो नॉलेज के साथ अनुभव में लाना, अनुभव की अथॉरिटी बनना। और जब नॉलेज भी है और हमारे पास अनुभव की अथॉरिटी है, तो हम जो कुछ भी बोलेंगे वो दूसरों को बहुत ही टच होगा, माने तीर लगेगी। तो ऐसे हमें डबल अथॉरिटी बन के रहना है। जैसे आप भी कह रहे थे ना कि जो भी हम सुनते हैं उसका स्वरूप बने, तो आज बाबा ने भी उस पे ही अटेंशन दिलवाया। थैंक यू। ओम शांति। जी, तारा सिस्टर बोलिए। जी दीदी, तो मेरा भी उसी के ऊपर था कि जो डबल अथॉरिटी बाबा ने बोला है ना, कि एक तो स्वरूप वो हमारे हमारे चाल, चेहरे और चलन इस पर दिखाई दे। जब हम जाते हैं, ज्ञान शेयर करते हैं, तो हमारे बोल में भी, और लेकिन हमारा स्वरूप भी उसी तरह होना चाहिए, तो उनको महसूस होगा, तब सफलता मिलेगी। तो ये थोड़ा नवीनता बन जाती है। और अगर हम जा करके साधारण से नॉलेज बता देंगे, तो वो बोलेंगे हाँ ये आपका नॉलेज तो अच्छी तो है, लेकिन वे धारणा नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारा स्वरूप को वो फील नहीं कर पाते कि हम ही, हमारे में वो शक्ति है, हम उस स्वरूप को धारण किए हुए हैं। तो हमें अपने स्वरूप में दिखाना है कि हम भी ऐसे हैं, तो तब उनको भी ये महसूस होगा, तो वो फील करेंगे। और बाबा ने बोला है इच्छा मात्रम अविद्या होकर अखंड दानी बनना है, लेकर के देना नहीं, लेकिन देना है। ओम शांति। जी, ओम शांति। अच्छा, बाबा ने देखो मुरली में कहा बेगर टू प्रिंस। अभी अभी बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाली आत्माओं को कहा जाता है सदा त्यागी और सदा श्रेष्ठ भाग्यशाली। तो क्या समझते हैं बेगर मतलब किस चीज से बेगर होना है? क्या क्या छोड़ना है जिससे श्रेष्ठ बन जाए, भाग्यशाली बन जाए? जयंत भाई बोलिए। ओम शांति। इससे ऐसा लगता है कि बाबा बोल रहे हैं कि हमारी स्थिति कैसी, ये संगम युग यानी कल्प सतयुग से अभी तक स्थिति गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, और ये आखिरी स्थिति हो गई तब संगम युग आ गया। और संगम युग क्यों आ गया? कि हमें ऊंचा उठाने के लिए आ गया है। तो इसमें हमें ऊंचा उठना है और पुरुषार्थ करके अपनी जगह लेना है, बाबा के साथ रहना है, बाबा का स्वरूप बनना है, ऐसा मुझे लगता है। ओम शांति। जी, जो सवाल हमने पूछा उसका भाई जी ने लिखा है, पंकज भाई जी ने, कि देह भान को छोड़ना है, अवगुणों को प्लीज छोड़ना करेक्ट है। मी।
नहीं, बिल्कुल भाई जी, ठीक है, आपने भी पॉइंट जो शेयर किया। जी, तेजल सिस्टर आप बोल सकते हैं। ओम शांति सिस्टर, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके लिए कह सकते कि इच्छाओं को बहुत सारी इच्छाओं को, सभी इच्छाओं को छोड़ना है, क्योंकि इच्छा अच्छा नहीं बनने देगी। तो इच्छाओं को छोड़ना है, और फिर एक्सपेक्टेशंस, दूसरों से हमें क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो सब छोड़ना है। तो वो सब और बहुत ही सारा पूरा लिस्ट बन सकता है, मान शान नाम, सूक्ष्म में जो भी बंधन है उसमें से हम बहुत सारे संकल्प में भी इच्छा रखते हैं कि ये हमें थैंक यू बोले, या तो ये हमें बॉडी लैंग्वेज से समझा, ऐसे अच्छा किया आपने, ऐसा कुछ रिस्पॉन्स दे। सारे हैं कि जो हम इच्छाएं रखते हैं उसमें आ जाएंगे, तो ये बेगर बनना है। और मेरा पॉइंट मुझे शेयर करना था कि जो न्यारापन का बाबा ने कहा कि जितना जितना न्यारापन होगा उससे ही है। ये वेरी वेरी गुह्य पॉइंट है, बहुत डीप है। तो जितना हम न्यारेपन का अभ्यास करेंगे, इस देह से न्यारा, इस देह की दुनिया से न्यारा रहने का, तो हमारे नंबर आगे बढ़ सकते हैं। ओम शांति। जी, वसुधा सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर, ये बेगर टू प्रिंस में जिस बाबा कह रहे हैं, अल्पकाल की इच्छाओं से बेगर, अल्पकाल के साधनों से बेगर, और हमारा कोई भी प्रोग्रेस या आगे साधना जो है किसी भी साधन के आधार पर नहीं हो कि भाई ये मिले तो ये काम हम करेंगे। तो इन सारी छोटी छोटी इच्छाओं से बिल्कुल परे। जी जी, नीता सिस्टर बोल सकते हैं आप। ओम शांति दीदी, हमारा मानना यह है, अगर हम बाबा के साथ सभी संबंध रखेंगे, योग बल बढ़ाएंगे, अपने आप को भरपूर रखेंगे बाबा के ज्ञान से, स्नेह से, संतुष्ट मनी बन जाएंगे और इच्छाओं की जगह ही नहीं रहेगी। ओम शांति। जी, बहुत बढ़िया पॉइंट आपने निकाला, संतुष्ट मनी का। ये बहुत बहुत जरूरी पार्ट है, डिस्कस करेंगे। जी, मीनू सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ये भी कहना चाहते हैं ना कि अगर हम सभी विकारों से मुक्त हो जाएंगे तो एक तरह से बेगर हो गए उनकी तरफ से, मना विकारों से मुक्त हैं बिल्कुल, तो हमें जो है सत्युग की बादशाही में ज्यादा मिलेगा। जैसे बाबा कहते हैं ना, जितना तुम यहाँ कंज्यूम कर लोगे तो वहां तुम्हारा घट जाएगा, तो यहाँ हमें विकारों से मुक्त होना है। जी, बेगर टू प्रिंस बनेंगे तब। बनने के लिए। जी, बहुत बढ़िया। देखो अभी जो सिस्टर ने कहा ना, जी तारा सिस्टर बोलिए। जी, बेगर टू प्रिंस का मैं एक एग्जांपल देकर बताती हूँ कि एक गांव में बहुत सारे लोग, कुछ लोग थे जो बहुत बुरे बुरे काम करते थे, और पुलिस डेली वहां जाता था। फिर एक दिन पुलिस वहां गया तो वे लोग एकदम साधारण थे और एकदम कोई भी बुरा कर्म नहीं कर रहे थे। तो पुलिस ने बोला कि आप कैसे इतना सुधर गए? तो वे सब चुप रहे। फिर एक बोला कि हम बेगर से प्रिंस बन गए। तो पुलिस ने पूछा आपको किसने बनाया? तो एक ने बोला कि हमें सेंटर के दीदी ने बेगर टू प्रिंस बनाया। तो बोला चलो हमें दिखाओ। तो वो सेंटर लेकर गए। फिर उसको, क्योंकि उसे ज्ञान मिला तो वो प्रिंस बन गए, अपने सब विकारों को छोड़ दिए। तो पुलिस को लेकर सेंटर गए। फिर वहाँ दीदी से बात किया तो वो पुलिस को भी ज्ञान मिला, वो भी बेगर टू वो भी प्रिंस बन गया। ओम शांति। एग्जाम्पल। हाँ जी, हाँ जी। अभी देखिए, और कोई पॉइंट शेयर करना चाहते हैं, और इस पर कोई बताना चाहते हैं, इस पॉइंट के ऊपर, बेगर टू प्रिंस के ऊपर? कि जी, कविता सिस्टर बोलिए। बेगर टू प्रिंस दीदी, जैसे लौकिक में होता है ना, बेगर माना जिसके पास कुछ अपना नहीं होता है, वो सब कुछ मांगता है, राइट? तो उसी तरह मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा का। जो देह भान की वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स है ना हम लोगों को। तो बाबा क्या कहता है, आत्मा समझ मुझे याद। तो आत्मिक दृष्टि से बाबा हमको देखता है, ना कि हमारे नाम मान शान या जो भी है हमारा शरीर या शरीर के संबंध, उससे बाबा नहीं। तो हमें बेगर बनना है इस देह अभिमान से। सारी चीजें जो है
ये मेरी नहीं है, तभी हम प्रिंस बन सकेंगे। क्योंकि बाबा जो है सारे खजानों की चाबी है, एक ही शब्द मेरा बाबा। तो जब हमने सब कुछ छोड़ दिया, बस एक मेरा बाबा कह दिया, तो हम प्रिंस बन जाएंगे। तो ये जो स्मृति है, ये जो कॉन्शियसनेस है कि मेरा अभी इस शरीर में मैं हूँ, मगर मेरा कुछ भी नहीं, सिर्फ एक जी मेरा बाबा है। तो सारे खजाने ऑटोमेटिक हमारी हो जाएंगे, हम प्रिंस बन जाएंगे। ओम शांति। जी ओम शांति। अच्छा चलो, मतलब ये पॉइंट निकला कि सब कुछ बाबा को दे देना है, जो विकार है वो भी देने हैं, जो भी हमारे हिस्से में है मन बुद्धि संस्कार, सब कुछ बाबा का। विधि क्या है, करेंगे कैसे? अंजनी सिस्टर बोलिए। अंजनी सिस्टर आप बोल सकती है, माइक अनम्यूट कर लीजिए। कोई और भी बता सकते हैं। विधि क्या अपनाएंगे कि हम बेगर टू प्रिंस बन जाए? बेगर टू प्रिंस समझ में आ गया है, बाबा को देना है सब कुछ, अल्पकाल के साधनों को स्वीकार करने से मना करना है, बेगर बन जाना है, अल्पकाल की इच्छा नहीं रखनी है। लेकिन करेंगे कैसे? अब बाबा के बोलने से हो जाता तो बाबा को रोज वही पॉइंट दोहराने की जरूरत पड़ती क्या? नहीं पड़ती। तो ऐसी कौन सी विधि अपनाएं जो हमें सूट हो और हम बेगर टू प्रिंस, जो बाबा चाहते हैं, इच्छा मात्र अविद्या अखंड दानी बने? मीनू सिस्टर बोलिए। बाबा की याद में रह के हर कार्य करें। अगर हम कर्म योगी बने तो ऑटोमेटिकली हमारी स्थिति अच्छी हो जाती है, तो ये हेल्पफुल होगा, ये नेचर। जी बिल्कुल। जी अंजनी सिस्टर आप बोलना चाहते हैं? हाँ, ओम शांति। ओम शांति, आवाज आ रही बोलिए। है? एकदम आ रहा है, बोलिए। सदा योग युक्त रहना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है। तो आज्ञा का बार बार बाबा कहते हैं, बच्चे योग युक्त मिलन बनाना है। आज का मुरली का सुबह का। जी वैसे हमारा डिस्कशन अव्यक्त मुरली पर चल रहा है, बट कोई बात नहीं, ठीक है, बढ़िया। हाँ जी। हाँ, और कोई बता सकते हैं? पम्मी सिस्टर आपको बोलना है, आपने माइक अनम्यूट किया है। ओम शांति हाँ, दीदी। जी भवन का निर्माणता अगर करे, निमित्त और निर्माण रहेंगे तो बाबा कहते तब भी बेगर से टू प्रिंस बन सकते हैं। जी निमित्त समझेंगे, मतलब मेरा हाँ जी, कुछ भी नहीं है, जो भी जी है बाबा का है, हाँ जी, मैं निर्माण केवल रहेगा। नाम मात्र। बिल्कुल। हाँ जी। जी बहुत बढ़िया। जी जाधव सिस्टर आप बोल सकते हैं। भाई है या भाई है, जाधव भाई बोल सकते हैं आप। अच्छा मीनू सिस्टर बोलिए। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने मन को अपना मित्र बनाना होगा दीदी। जी मतलब हमारा मन स्वच्छ हो, निर्मल हो, और साथ में उसमें समर्थ ही संकल्प उठे जो भी हैं, और जी सकारात्मक सोच होगी तो वो हमें मदद करेगा इस तरह से। और उसके बिल्कुल। लिए भी फिर हमें अपने मन अच्छा बनाना है, तो अन्न पे पूरा परहेज करना है। मतलब जैसा अन्न वैसा मन बनेगा हमारा, उससे हमारी बुद्धि स्वच्छ होगी। तो ये करना है हमें। जी बहुत बढ़िया। और बताएं, जाधव भाई है या सिस्टर है? आप शेयर कर सकते हैं, आपने हैंड रेज किया है। जी वंदना सिस्टर आप बोल सकते हैं, वंदना कुलकर्णी से। बाबा अच्छा कहते हैं कि हम करावनहार बाबा है, मैं निमित्त बन के यहाँ पे कर दूं। तो बाबा जो करा रहे हैं मैं वो निमित्त बन के करिए, वो मेरापन भी चले जाएगा। तो यहाँ पे मैं मेहमान भी हूँ, ऐसे भी समझ के भी कर सकते हैं। तो भी प्रेम, हमारा कुछ नहीं है, हम तो यहाँ आए हैं, पराये देश से पराये देश में आए हैं। आके हम यहाँ पे आके अपना कर्म कर रहे हैं या पाठ बजा रहे हैं, ऐसे में हम कर सकते हैं। इसी से भी हो सकता है कि हमारा कुछ नहीं है, तो मेहमान जाता है तो किसी के घर में हम कुछ सोचते नहीं ना, जाते हैं बस एक दिन में रहना है, 2 दिन रहना, चले जाते हैं। ये भी
ऐसे करते हैं। ओम शांति। जी, बहुत बढ़िया। मतलब अपने आप को मेहमान समझना है। बहुत बढ़िया। जी, वसुधा सिस्टर, आप बोल सकते हैं। सिस्टर, ये रियलाइजेशन कि मैं कौन हूँ और अल्टीमेटली मेरे साथ क्या जाने वाला है, मेरी प्रॉपर्टी क्या है, मुझे क्या यहाँ किस कार्य के लिए आए हैं, तो वो जब स्मृति एक इमर्ज रूप में रहती है ना, किसके पीछे भाग रहे हैं और असली क्या है, मतलब मेरे साथ चलना क्या है, तो ये कॉन्शियसनेस हेल्प करती है जी, जो छोटी छोटी चीजों से काफी ऊपर उठने में। जी, बहुत बढ़िया। जी, कविता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। दीदी जैसे बाबा बोलते हैं ना, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो, तो हर चीज जब हम सोचेंगे कि ये बाबा की है तो उसमें अटैचमेंट नहीं होगा। लेकिन दीदी, करना और सोचना और बोलना, इन सब में भी बहुत अंतर है। ये जी, हम सिर्फ सोच सकते हैं या बोल सकते हैं, लेकिन जब व्यवहार में आना होता है तो डीपली जाके इसको करना, वहां थोड़ा सा होता है दीदी। ओम शांति। जी, जी, जी। सबने जो पॉइंट शेयर किए बहुत एकदम सही है। हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से निकल के आया। हमें ना दो शब्द ऐसे लगते हैं, एक है स्वीकार और दूसरा है संतुष्ट। जब तक हम जो है, जैसे है, हमारा पार्ट जो है, जैसा है, जितना है, उसको जब तक हम स्वीकार नहीं करते तब तक हम संतुष्ट नहीं हो सकते। और जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हम बेगर टू प्रिंस नहीं बन सकते। संतुष्टता नहीं आएगी तो चाहिए चाहिए छोटी से छोटी बात जरूर रहेगी। और स्वीकार में ये है कि ये भरोसा बाबा पर कि बाबा ने जो मुझे दिया है वो बेस्ट है। जब तक ये निश्चय नहीं आता और हम अपने आप को स्वीकार नहीं करते, अपने पार्ट को स्वीकार नहीं करते, तब तक संतुष्ट नहीं बनेंगे। जब तक संतुष्ट नहीं बनेंगे तब तक हम बेगर टू प्रिंस नहीं बन सकते, ऐसे हमें लगता है। क्योंकि तब हमारी मांगने की वृत्ति जारी रहेगी, चाहिए होगा कुछ ना कुछ। जी, और क्या कहा बाबा ने, और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। देखो, पॉइंट तो बहुत बड़ी है। हर एक का अपना तरीका होगा इसको प्रैक्टिकल में लाने का। हर एक का अपना तरीका होगा बाबा को चीजें देने का और फिर इच्छा मात्रम अविद्या बनने का। क्योंकि हम 63 जन्मों से इच्छा रखते हुए भक्ति मार्ग में रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ चाहिए था हमें हमेशा। तो इतना जल्दी उस संस्कार को निकालकर इच्छा मात्रम अविद्या बन जाना बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जी, शेर भाई जी बोलिए। ओम शांति दी। इच्छा कभी अच्छा नहीं बने देती। इच्छा से हमें मुंह मोड़ना पड़ेगा। इच्छा परछाई की तरह, अगर मुंह मोड़ते फिर पीछे पीछे आती है। परछाई की तरह है इच्छा। अगर उसकी तरफ एक इच्छा खत्म हो गई, दूसरी पैदा होती, दूसरी तो फिर तीसरी पैदा होती। इच्छा कभी खत्म नहीं होती। इच्छा कभी हमें अच्छा नहीं बने देती। ओम शांति। इच्छा मात्र में विद्या बनना पड़ेगा। जी, बहुत बढ़िया। जी, और बताए, और क्या कहा बाबा ने। और 2 मिनट है हमारे पास। बाबा ने डबल अथॉरिटी की बात की। कौन सी डबल अथॉरिटी की बात की बाबा ने। जी दीदी, बोल और स्वरूप का। जी, नॉलेज। तभी तीर लगेगा, है ना। 2-3 पॉइंट बाबा ने कही। हाँ जी, बोलिए। जी, नॉलेज की और अनुभव की अथॉरिटी। जी, नॉलेज और अनुभव। और ठीक है। अच्छा, बाबा ने एक ना एक पूज्य स्वरूप की बात की है, जहां पर वहां पर बाबा ने सदा सेवा में तत्पर रहने के लिए एक पॉइंट बताया है। बहुत गहरी पॉइंट है और बहुत सुंदर पॉइंट है। बता सकते कोई। बाबा ने बोला, पूज्य समझने से भक्तों पर रहम आएगा, है ना। भक्त या भक्त हैं भिखारी, और आप बाबा ने बोला कि आप संपन्न आत्माएं हो, तो सदा देने के लिए, जैसे उन इन चैतन्य सॉरी जड़ मूर्तियों के हाथ रहते हैं,
तो वो स्मृति रहने से हमेशा सेवा में फिर तत्पर रहेगी आत्मा। जी जी, बहुत बढ़िया। और देखो, आखिरी लाइन है इस सेकंड पार्टी से मुलाकात में। बाबा कहते, अपना पूज्य स्वरूप स्मृति में रखो तो न चाहते भी सदा सेवा में तत्पर रहेंगे। अपने आप ही आत्माओं के लिए दुआ निकलती रहेगी या कोई ना कोई सेवा में हम तत्पर रह पाएंगे। जी, एक आखिरी पॉइंट अभी शेयर कर सकते हैं। क्या कहा बाबा ने? जी दीदी, लाडले बाबा ने बच्चों कहा। की। ओम शांति। अच्छा, पम्मी सिस्टर आप बोलिए, तारा सिस्टर आप बाद में बोलिए। बाबा ने कहा भी देह भान की मिट्टी से दूर रहना है, तो भी पद्मा पद्म भाग्यशाली बच्चे कहलाएंगे। तो बाबा कहते जो भी पाँव नीचे रखते हैं ना, तो बाबा कहते वो देह भान में आ जाते हैं, तो खुशी के झूले में नहीं झूलते। अगर आप देह भान से दूर रहेंगे तो पाँव नीचे नहीं लगाए तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं नीचे नहीं, जो लाडले बच्चे होते हैं ना, जैसे बच्चे छोटे बच्चे होते हैं तो उसको नीचे नहीं उतारते गोदी से, ऐसे बाबा कहते हैं अगर देह से न्यारे होगे तो बाबा भी आपको कभी गोदी से नीचे नहीं, बाबा कहते उतरना, देहभान की मिट्टी में नहीं जाना। नहीं आना। जी जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, निकलने से पहले मतलब ये आखिरी पॉइंट हम शेयर कर देते। देखो, बाबा ने लास्ट पॉइंट क्या कही? संगम युग चढ़ती कला का युग है, अब गिरने का समय पूरा हुआ, अब थोड़ा सा समय ऊपर चढ़ने का है, इसलिए नीचे क्यों आते? सदा ऊपर रहो। ये बाबा ने 78 में ही कहा। तो संगम युग का समय हमें ऊपर लेके जा रहा है, लेकिन क्या हमारा पुरुषार्थ हमें ऊपर लेके जा रहा है? चेकिंग की पॉइंट है। ठीक है, नहीं तो सारे मार्क्स किसको मिलेंगे? समय को। ठीक है, दीप्ति सिस्टर आप होमवर्क देना चाहेंगे आज की मुरली से? जी दीदी जी। तो आज के होमवर्क के लिए खुद हम स्वयं अपनी चेकिंग करें कि हम कहाँ तक दाता बने हैं। क्या जो भी हमारे संबंध संपर्क में आता है, क्या वो कुछ हमसे लेकर जाता है? कोई भी आए हमारे बिना कोई व्यर्थ संकल्प चलाए, क्या हम दाता बनकर उसे दे पाते हैं? तो कल सारा दिन हमारी यही कोशिश रहे कि जो भी हमारे संकल्प में आए वो कुछ लेकर जाए, चाहे स्नेह हो, चाहे शुभ भावना हो, कोई शक्ति हो, सहयोग हो, कंपैशन हो, अंडरस्टैंडिंग हो, कुछ भी हो, दाता बनकर हम सबको देते रहें। ओम शांति। जी, बहुत बढ़िया। शेरू भाई जी, एंड में योग होगा ना? जी दीदी जी, पहले पोल लो। कितने? पोल। अच्छा, आप कर सकते हैं? जी। ठीक है। अच्छा, अभी हम एक 2-3 मिनट योग करेंगे। कितने बजे तक होता है भाई जी योग? अच्छा,
मधुबन घर का चक्कर लगाएंगे, ठीक है? दीदी 10 मिनट। 10 गुड नाइट। मिनट। अच्छा, ठीक है। शांति। बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाए। देखे अपने आप को एक चमकता दिव्य सितारा इस देह से संपूर्ण न्यारा, एक चैतन्य शक्ति मुझ आत्मा का प्रकाश मस्तक से लेकर पैरों तक संपूर्ण शरीर में फैला हुआ है। निहारे इस श्वेत प्रकाश को, धीरे धीरे ये जड़ शरीर जैसे लोप होता जा रहा है। और मैं आत्मा सफेद प्रकाश के स्वरूप शरीर में स्थित हूं। इस फरिश्ते स्वरूप से उड़ चले मधुबन घर। पहुंच जाए मधुबन के आंगन में। जहां बाबा बाहे पसारे अपने बच्चों का आह्वान कर रहे हैं। बाबा के कमरे में बाबा के सम्मुख बैठे। और आज पूरे दिन का योग का चार्ट बाबा को दे दे। मीठी नैन मुलाकात कर बाबा की कुटिया में पहुंच जाए। यहाँ बाबा को अपनी धारणा स्वरूप का चार्ट दे। पूरे दिन में कहाँ कहाँ धारणाओं का उल्लंघन हुआ, कौन सी श्रीमत हमने पालन नहीं की। बाबा के सम्मुख बैठकर संपूर्ण साक्षी होकर अपना चार्ट बाबा के सामने रखे।
अब चले शांति स्तंभ के पास। शांति स्तंभ के सम्मुख खड़े रहे। बाबा को अपनी सेवा का चार्ट दे। आज इतनी मनसा सेवा, ये स्थूल सेवा, वाचा सेवा, या फिर जिस भी स्वरूप में सेवा की, उसका चार्ट बाबा को दे दें। मुझे बाबा से शक्ति भरकर पहुंचे हिस्ट्री हॉल। आज की साकार मुरली या फिर अव्यक्त मुरली से कोई भी 5 पॉइंट बाबा को सुनाएंगे। बाबा के सामने बैठ जाए और अपने ज्ञान स्वरूप का चार्ट दे। आंगन में आ जाए। बाबा के हाथों में हाथ दे। बाबा से शक्तिशाली दृष्टि ले ले। आज के दिन में जो भी किया उसके लिए शाबाशी ले। जो नहीं किया उस पर फुल स्टॉप लगाए। बाबा को मीठी मीठी गुड नाइट बोल। बाबा से शरीर में पहुंच जाए। स्थित हो जाए अपने सिंहासन पर। ओम शांति।
अभिजीत भाई जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छा, ठीक है। इस क्लास से जुड़ने के लिए हम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सारे परिवार को और बाबा को। ओम शांति, गुड नाइट, नमस्ते। ओम शांति, गुड नाइट बाबा, शुक्रिया बाबा, ओम शांति। शुक्रिया।